माशाअल्लाह अजरकुम मिनल्लाह माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम मवालियान हैदर करार, ये थे बहरुल मसाइब भाई नुसरत अब्बास चांडियो। मालिक इनकी जिंदगी दराज करे, मालिक मजीद जुबान में तासीर अता फरमाए। इस नशिस्त के अगले मौला के मदा खान जी ठीक है, शार आले मोहम्मद कारिउल कसायद अहमद सज्जाद झंडवी मौला का नन्ना जाकिर है, बेहतरीन ड्यूटी करने वाला बच्चा है। आप इसकी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। और इनके बाद शार आले इमरान कादिरुल कलाम उस्तादुल जाकिरीन जनाब जाकिर चौधरी एजाज फैन झंडवी साहब। अजीम इबादत सलवात मिलके बुलंद आवाज से तिलावत कर लें। छठे ताजदारे विलायत फरमाते हैं, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे, सारी जिंदगी उस बंदे के रिस्क में कमी नहीं आती। दरूद मिलके बुलंद आवाज से पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिहि नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम दावतिहिम अला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काहिरल उदुए या वालियम वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ाली सलावत। दुआ है परवरदिगारे आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक जो जो हाथ बुलंद हैं, सफ़ी हुसैन के हाथों का वास्ता, इन्हें इसी साल करबला की जरियों के साथ मस होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक जो जो हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं, बादशाह अब्बास के हाथों का वास्ता, मुस्तकबिल में इस कौम को इस मूज़ी मरज़ से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। बंदा होवे शिया ते इस दुआ ते आमीन ना खे हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन सारे कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इजाज़त है नौकरी का आगाज किया जाए। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। इज़्ज़त भरी मजलिस मुझसे पहले जारी थी, इज़्ज़त भरी मजलिस मुझसे बाद भी जारी रहेगी। कोई ज़ाकरी दावा नहीं है चाचा, बस ज़ाकरों की फहरिस्त में छोटा सा नाम बिल्कुल उस तरीके से आ जाए जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। मौला आपको सलामत रखे। हुसैन दी मां दौड़ दराजी, मौला आपको जरूर सलामत। बहुत सुना है बुजुर्गों से कि बाबा हसन शाह जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अजीम मौला के नौकर थे। जी जी बिल्कुल। सैयदों की दुआ लेने आया हूँ। इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए हाजिर हूँ। बचपन से सुनता आ रहा हूँ 27-28 सफ़र बलकसर में अज़ादारों का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। जितने भी अज़ादार चल के आए हैं, मालिक सबका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बात अज़ादारों एक अटल हकीकत की हैसियत रखती है कि जो बच्चा भी शिया घराने में
शिया माँ की गोद में, या फिर जिस बच्चे का जन्म अलम वाले घर में हुआ है। आप भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं मेरे साथ। जिस बच्चे का जन्म शिया घराने में हुआ है, जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है ना, चाचू जी तवज्जो करेंगे, उसकी माँ उसे गोद में लिटा के प्यार करके जिंदगी का पहला रिस्क उसे घुट्टी की शक्ल में देती है। ऐसी बात है ना? उसे घुट्टी की शक्ल में जिंदगी का पहला रिस्क देती है और उसके दिल, दिमाग, जमीर, खमीर, फितरत में ये बात बिठा देती है कि बेटा सारी जिंदगी अपनी इस आजादार माँ की ये बात याद रखना, जो दुआ काबे में भी कबूल ना हो वो हुसैन की मजलिस में कबूल। मौला आपको सलामत रखे, हुसैन की माँ तोड़ते राजी हो, मौला आपको सलामत रखे। चाचू जी बहुत खूबसूरत तायद की, बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जवानियां मारो मेरे जवान बिरो। या अली बहुत खूबसूरत तायद की। इस बात की तायद करना, इस बात की दलील है आपने माँ की गोद से बाप का नाम बाद में अली का पहले सुना है। जिन्होंने सुना है वो तो बोले ना। इतना मुश्किल दौर है भाईजान, तवज्जो करेंगे, इतने मुश्किल दौर में जब कोई बंदा घर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है ना, उसे कोई गारंटी नहीं होती मैंने वापस भी आने के लिए, उसे कोई उम्मीद नहीं होती मैंने घर वापस आना है कि नहीं। लेकिन सलाम है शिया कौम को, इतने मुश्किल और खतरनाक दौर में इतनी बड़ी तादाद में अज़ादार तशरीफ फरमा है, तो फिर बात वाज़े है, आप अपनी मर्जी से नहीं हुसैन की माँ की मर्जी से आए। सदके सदके आखिरी अलाली तक तवज्जो। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बगैर तमहीद के मैं नौकरी शुरू करता हूँ। बाबा जान तशरीफ फरमा है, ज्यादा देर बिठा के नहीं रखना चाहता। आलम अनवार में पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक तवज्जो पूरी रखना। एक बात भी जाया होगी, आने का मकसद जाया हो जाएगा। आलम अनवार में, नूर के आलम में, एक नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या हुर से मुलाकात हो सकती है? तवज्जो पूरी करेंगे। नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या मेरी हुर से मुलाकात हो सकती है? जिब्राइल ने कहा हाँ बहुत आसान है, नीचे सरजमीन करबला पे जा, हुसैन को सजदा कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। नीचे सरजमीन करबला पे जा, हुसैन की दहलीज पे सजदा कर, हुसैन की दहलीज पे सजदा कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। उस नूरी शख्सियत ने यही किया, नीचे सरजमीन करबला पे आई, हुसैन की दहलीज पे सजदा किया। कुछ देर बाद हुर से मुलाकात हो गई। हुर से उस नूरी शख्सियत ने पूछा, हुर 10 मुहर्रम 61 हिजरी, यही करबला का मैदान था, तेरी पेशानी में से खून बह रहा था। यही करबला का मैदान था, तेरी पेशानी में से खून बह रहा था, जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालदा गिरामी का रुमाल बांधा था। जिस खून को रोकने के लिए, जिस खून को बंद करने के लिए हुसैन ने अपनी वालदा गिरामी का रुमाल बांधा था। हुर इस बात की मुझे समझ नहीं आई। हुसैन जैसी अजीम शख्सियत, वो तो इशारा कर देती खून रुक जाता। हुसैन खून को हुक्म कर देते, खून रुक जाता। हुसैन खून को कह देते खून रुक जा, खून रुक जाता। लेकिन उन्होंने अपनी वालदा गिरामी का तय्यब व ताहिर रुमाल क्यों बांधा था? क्यों बांधा था? क्यों बांधा था? उस वक्त हुर ने उस नूरी शख्सियत की तरफ देख के फरमाया, सुन यहाँ पहचान, थोड़ा सा इंसाफ कर, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे, पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक हक बन जाए बोलना लाजमी। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो, और बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी। सदके 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 मौला किसी कमीने का मोहताज न कड़े जरे बोल सकते हो हाथ ऊंचे हैदरी। मुजरिम जो बड़ा है, बाबा जी दुआ करेंगे, तो सिफारिश भी बड़ी हो। मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। मिंबर पे खड़ा हूं, बावजूद खड़ा हूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, दुनिया वालों, या मोहब्बत करो या अदावत करो, ये तगाफुल भरा रास्ता छोड़ दो। या मोहब्बत करो या अदावत करो, ये तगाफुल भरा रास्ता छोड़ दो। अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। सदके 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 मौला किसी कमीने का मोहताज न करे, जो हाथ उठ गया मौला से खैरात ले ले।
या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। इतनी खूबसूरत आपने हौसला अफजाई की है। तो मैं एक जुमला पढ़ता हूँ। बुजुर्गो, इमाम काबा जो है ना, वो पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान इमाम काबा आए थे और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाके उन्होंने खुतबे दिए। और हैरान मैं इस बात से हूँ, ईद की नमाजों पे उतना रश नहीं होता था जितना उनके खुतबों पे रश होता था। ईद की नमाज पे उतना इज्तिमा नहीं होता था जितना उनके खुतबों पे रश होता था। हर बंदा दूसरे बंदे से कहता था, यार ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। वो कह रहे थे हज करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, खुमस देना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वो बंदे कह रहे थे यार इनकी बात माननी है, ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। मौलवी मुझे तेरे अंदर की बुक्स की समझ नहीं आई। जो काबे से आया है उसे मानता है, जो काबे में आया है उसे नहीं। सदके सदके आपके मयार को सलाम है। मौला आपको सलामत रखे। जो हाथ उठ गए मौला से खैरात ले ले। सदके जो काबे से आया है, मिलके बोले अली वलीउल्लाह। हैदरी जो काबे से आया है उसे तू मानता है, जो काबे में आया है उसे नहीं मानता। एक सलाम का टुकड़ा पढ़ूंगा, उसी पे सलाम। मैं कह रहा हूं हुसैनियत की फजा तो है ना। एक लफ्ज है चाचू जी, एक लफ्ज है ना। एक इकरार है, एक इनकार है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे भाईजान, आप ये हिफ्ज़ मामजवाद मुझसे मांग लेते हैं कि अहमद भाई ये मुझे दे दो। अब मैं कहूंगा चाचू जी ये मेरे नाम की मस हुई है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नहीं मंगवा देता हूं। आप फिर भी कहते हैं नहीं अहमद ये मुझे दे दो। मैं आपसे ये कहूंगा ना, ये मेरी है ना। है और ना पे गौर रे बात मैं अपनी शुरू करने लगा हूं। हुसैनियत की फजा तो है ना, हुसैनियत की फजा तो है ना। सदा सदा ये सदा तो है ना। मिंबर पे खड़ा होके पूरी दुनिया के सामने एक दावा करने लगा हूं, दावे मुतबई को तो बोलना लाजमी। हुसैनियत की फजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। जमीन है आसमां से बेहतर क्यों कि इस पे फर्शे अज़ा तो है ना। मौला आपको सलामत रखे, मौला किसी को मीने का मोहताज न करे। मिंबर के खिलाफ में आते तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, बात मेरी पे हक बन जाए हुसैन का वास्ता बोलना, हक न बने हुसैन का वास्ता चुप रहना। मैंने कहा हुसैनियत की फजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्शे अज़ा तो है ना। पूरी दुनिया को एक मशवरा दे रहा हूँ, जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्शे अज़ा तो है ना। और दुनिया वालों हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। मौला आपको सलामत रखे, आप जिए किसी कमीने का मोहताज ना। हुसैन दी मौत बड़े राजी हुए। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। अब कोई फकीर किसी के दरवाजे पे चला जाए और वो आगे से कहे अल्लाह भला करे, मेरे जैसा बंदा उससे पूछ ले, यार तू उसके दरवाजे पे गया था, उसने तुझे कुछ दिया? वो तो यही कहेगा यार उसने मुझे खाक दिया, उसने मुझे कुछ दिया नहीं, खाक दिया, उसने मुझे खाक दिया। अल्लाह की पूरी कायनात में वो सरदार, वो करीम, वो देने वाला है हुसैन, जो खाक भी दे तो शिफा देती है। मौला आपको सलामत रखे, जो पहुंच गए उनकी मेहरबानी, जो खाक भी दे तो शिफा देती है। मैंने कहा हुसैनियत की फजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्शे अज़ा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। और सलाम हर मातमी की माँ को क्यों, हलाल ज़ादा जना तो है ना। मौला आपको सलामत रखे, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो।
मिलके फलक शिगा फजारा हैदरी। हुसैनियत की फजा तो है ना। बिस्मिल्लाह जी। अली या अली। हुसैनियत की मौला आपको सलामत रखे। हुसैनियत की फजा तो है ना बाबा जी। सदा सदा ये सदा तो है ना। जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्शे अज़ा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। सलाम हर मातमी की माँ को हलाल ज़्यादा जना तो है ना। नुसैरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूँ वो फातिमा का खुदा तो है। जेदे अंदर अली दोवे हाथ तुझे हैदरी।